दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। प्रस्तुत है टीजीटी पीएचडी कला के लिए 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर आइए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, किस चित्रकार की 30 जनवरी 2023 को 110वीं जन्मतिथि मनाई गई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अमृता शेरगिल की। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी की त्रैमासिक पत्रिका संगना का संपादन किसने किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रयाग शुक्ल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जनजातीय कला की पहचान कीजिए। तो इसमें जो 3 ऑप्शन है, तीनों यानी कि गोंड कला, वर्ली कला और पिथौरा कला, ये जनजातीय कलाएं हैं। तो इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, डॉल सीरीज किसका है? तो इसका सही उत्तर है डॉल सीरीज किसका है, ये ऑप्शन सी, विकास भट्टाचार्य का है। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर प्रयुक्त होता है किस में प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लिथोग्राफी प्रेस में। अगला प्रश्न है, ग्रे सिटी यानी एचिंग किसका है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जरीना हाशमी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो वो कौन सा है? इसमें से देखिए किताबें लिखी हुई हैं, उनके राइटर कौन है? तो इसमें जो डी ऑप्शन है, द स्टोरी ऑफ आर्ट, इसको लिखा है E.H. ग्रोमब्रिज ने, तो अरस्तू ने नहीं लिखा है। तो ये वाला ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न है, कालीघाट प्रसिद्ध है किस लिए? तो ये प्रसिद्ध है पटचित्र के लिए, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, शैल चित्र कला का प्रमुख केंद्र है, कौन सा केंद्र है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि भोपाल भी है, विदिशा भी है, आजमगढ़ भी है। भोपाल इसलिए क्योंकि वहाँ पे भीमबेटका की गुफाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है। तो पहचानिए इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें डी जो ऑप्शन है, यक्षिणी, ये जो मूर्ति है इसको बनाया था राम किंकर बैज ने, तो ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, सतीश गुजराल को निम्न रूपों में जाना जाता है, यानी वो चित्रकार हैं, एक मूर्तिकार हैं, वास्तुकार हैं या सभी हैं? तो वो सभी के लिए जाने जाते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। सौंदर्य शास्त्र पर लिखने वाले भारतीय दार्शनिक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही उत्तर है ए, डॉक्टर कांति चंद पांडे और डॉक्टर सुरेंद्र नाथ दास गुप्ता पंचवगे शास्त्री, इन्होंने सौंदर्य शास्त्र पर लिखा। अगला प्रश्न है, मारिना एम्ब्रोमोविक का जन्म जो है 1946 ईस्वी में हुआ था, कि प्रसिद्ध किस रूप में है, उनकी प्रसिद्धि किस रूप में है? तो इसका सही उत्तर है कि वे कंसेप्चुअल आर्ट हैं और परफॉर्मेंस आर्ट, दोनों में उनकी प्रसिद्धि है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत में संस्थापन कला यानी इंस्टॉलेशन आर्ट के अग्रणी कलाकार रहे हैं, कौन रहे हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विवान सुंदरम। 1971 में ललित कला अकादमी के द्वारा त्रैमासिकी भारत अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के दौरान अकादमी में अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुल्कराज आनंद। विवान सुंदरम किससे प्रभावित थे? अगला प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है कि वे पॉप आर्टिस्ट जीन डोनोवन से प्रभावित थे, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पकी मिट्टी यानी कि टेराकोटा एवं धातु मूर्तियों, रेशम और सूत की बुनाई के केंद्रों के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन सी, विष्णुपुर। अगला प्रश्न है कि बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, फतेहपुर सीकरी। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद
कौन सी है जो एशिया की भी है? तो इसका सही उत्तर है भोपाल में स्थित ताजुल मस्जिद। अगला प्रश्न है गोंड चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी किस चित्रकार ने? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जनगढ़ सिंह श्याम ने। अगला प्रश्न है उदयगिरी यानी जो विदिशा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 20 गुफाएं। अगला प्रश्न है भीमबेटका के शैलाश्रय तथा उनमें उपलब्ध शैल चित्रों की खोज का श्रेय 1957-58 ईस्वी में किसको जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर को। उन्होंने भीमबेटका के शैलाश्रयों को खोजा, गुफाओं को खोजा, वहाँ पर प्राचीन जो रॉक पेंटिंग है उनको खोजा उन्होंने। 1967 ईस्वी में हिंदी में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर जगदीश गुप्त, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है देउल, चाला और रत्न शैली के मंदिर पाए जाते हैं कहाँ पर? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है मोढेरा का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम ने। सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महाबलीपुरम। अगला प्रश्न है भीमबेटका शैल चित्रों के विषय क्या हैं? तो इसका सही उत्तर है आखेट, युद्ध, धार्मिक जैसे चित्र बनाए गए हैं, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है लतिका कट्ट को उनके किस मूर्ति शिल्प के लिए चौथे बीजिंग बिएनाले यानी 2010 में पुरस्कृत किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मकर संक्रांति स्नान ऑन दशाश्वमेध घाट। अगला प्रश्न है चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? तो ये है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गजानन माधव मुक्ति। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के पहले सचिव थे, कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बारदा उकील। गंगा अवतरण अथवा अर्जुन की तपस्या नामक जो शीर्षक से एक पैनल उत्कीर्ण किया गया है विशाल एक पत्थर की चट्टान पर, तो इसकी सही माप क्या है? तो इसकी सही माप है ऑप्शन बी 98 गुणे 49 फीट यानी कि 30 मीटर गुणे 15 मीटर। अगला प्रश्न है खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? ये ब्राह्मण जैन दोनों से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है रॉबर्ट देलोने कौन थे? तो इसका सही उत्तर है कि वे अमूर्तवादी कलाकार थे। एफिल टावर कैनवस पर तैल रंग किसका चित्र है? तो ये है रॉबर्ट देलोने का, ऑप्शन ए। राग दरबारी जो कि 1968 में लिखी गई थी, यह उपन्यास किसका है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रीलाल शुक्ल। नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हवेली गढ़पुर मुंगेर में। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने किस वर्ष से वैश्विक कला प्रदर्शनी त्रैवार्षिकी भारत शुरू की, जिसमें दुनिया के कम से कम 50 देशों के कलाकारों की कृतियों की प्रदर्शनी का कला कुंभ शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1968 ईस्वी। खजुराहो का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? तो इसमें है ऑप्शन डी कंडारिया महादेव मंदिर। सांची का स्तूप स्थित है कहाँ पर? तो ये है मध्य प्रदेश के भोपाल के पास रायसेन जिले में। अगला प्रश्न है भीमबेटका के शैल चित्र किस रंग में चित्रित हैं? तो ये हैं ज़्यादातर चित्र गेरुए रंग से चित्रित
किए गए हैं। कुछ सफ़ेद और कुछ हरे रंग और कुछ पीले भी मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा चित्रों की जो संख्या है वो गेरुए रंग में है। अगला प्रश्न है, चंबा किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है कि वो हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन सी। प्लेटो और जेनोफन किसके शिष्य थे? तो ये थे सुकरात के शिष्य, ऑप्शन ए। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने गढ़ी ग्राम दिल्ली में सामुदायिक कला परिसर शुरू किया। कब शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1976 में। एन एमर्जिंग डेमोक्रेसी जो फार नामक चित्र किसने बनाया? तो इसका सही उत्तर है कि इसे ऑप्शन ए, गुलाम मोहम्मद शेख ने बनाया था। अगला प्रश्न है, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की पत्रिका कला त्रैमासिकी के संपादक जो दिए गए ऑप्शन है उनमें से कौन है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें ऑप्शन डी, कृष्ण नारायण कक्कड़। सास बहू मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर होगा वो है ग्वालियर में, ऑप्शन बी। ग्वालियर किले में स्थित सभी मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर जिसका शिखर दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली का है वो कौन सा मंदिर है? तो वो है तेली का मंदिर, जो कि दक्षिण भारतीय शैली में बनाया गया है। बाघ गुफाओं की खोज किसने की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने। महान शासक विक्रमादित्य के 9 रत्न थे, इसमें से कौन है? तो इन 4 ऑप्शनों में हैं ऑप्शन ए, कालिदास उनके 9 रत्नों में शामिल थे। अगला और लास्ट प्रश्न है आज के अंक का, वो है भारत की समकालीन कला एक परिप्रेक्ष्य पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन बी, प्राणनाथ मांगो। तो ये थे कुल 50 प्रश्न। आप इसे कई बार रिवीजन कर लीजिए। तो फिर वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।